एक बार एक गांव में श्याम नाम का व्यक्ति रहता था। वह गांव में सब्जी बेचकर अपना गुजरा करता था। उसके पास सब्जी बेचने के लिए एक ठेला था। वह ठेले पर प्रतिदिन सुबह सुबह सब्जी लादकर बेचता था। गांव का हर एक घर उससे सब्जी लेता था। श्याम की सब प्रशंसा करते थे। श्याम हर रोज सुबह सुबह ठेले पर सब्जी लेकर आता और जोर से आवाज लगाता, आलू ले लो, गोभी ले लो, मटर ले लो, टमाटर ले लो, ताजी ताजी हरी हरी सब्जियां ले लो। सभी लोग घर से बाहर निकल आते और अपनी मनपसंद की सब्जियां लेते और खुश हो जाते। गांव बहुत ही बड़ा था, लेकिन श्याम बहुत मेहनत करता था और पूरे गांव में सब्जियां बेचता था। एक दिन हर रोज की तरह श्याम ने सब्जियां बेचने के लिए अपने ठेले पर सब्जियां लादी और गांव में बेचने के लिए निकल पड़ा। श्याम बड़े मजे से रास्ते में गाना गाते हुए जा रहा था। कुछ देर बाद वह गांव में पहुंच जाता है और जोर से बोलता है, आलू ले लो, गोभी ले लो, मटर ले लो, टमाटर ले लो, ताजी ताजी हरी हरी सब्जियां ले लो। श्याम ने देखा कि आज तो आवाज लगाने से कोई बाहर नहीं आया और न ही किसी ने उसकी सब्जियां खरीदी। श्याम ने आगे जाकर फिर से आवाज लगाई, पर फिर भी कोई बाहर नहीं आया और न ही किसी ने सब्जियां ली। श्याम बहुत परेशान हो गया। श्याम ठेला पेन के नीचे खड़ी करके वहीं पर बैठ गया। थोड़ी ही देर बाद वहां से एक बूढ़ा आदमी गुजरा। उस बूढ़े ने श्याम से पूछा, बेटा तुम क्यों परेशान हो? श्याम बोला, आज आवाज लगाने से कोई भी घर से बाहर नहीं आया और न ही किसी ने सब्जियां खरीदी। बूढ़े आदमी ने कहा, बेटा तुम्हारी सब्जियां आज इसलिए नहीं बिकी क्योंकि एक बूढ़ी औरत ने सुबह सुबह आकर सब्जियां बेच दी। श्याम ने मन ही मन में कहा, कल मैं बहुत जल्दी आकर उस बुढ़िया से पहले सब्जियां बेच कर चल। ये कहकर श्याम घर चला गया और सुबह सुबह किसानों से सब्जियां लेने के लिए चला गया। श्याम किसानों से सब्जियां सस्ते दामों पर खरीद कर गाँव में बेचता था। अगले दिन श्याम बहुत ही जल्दी गांव में आकर देखता है कि एक बुढ़िया अपने सर पर टोकरी उठाए सब्जियां बेच रही है। श्याम गहरी सोच में डूब गया कि आखिर यह बुढ़िया इतनी जल्दी गांव में सब्जियां बेचने के लिए कैसे आ जाती है। श्याम की आज भी सब्जियां नहीं बिकी। श्याम निराश होकर घर चला गया और श्याम ने दृढ़ निश्चय कर लिया कि कल वह बहुत ही जल्दी जाकर गांव में सब्जियां बेचेगा। श्याम बिल्कुल वैसा ही करता है। श्याम ने बहुत ही मेहनत से ठेला चलाया और गांव में पहुंच गया, लेकिन आज भी बूढ़ी महिला वहां सब्जियां बेच रही थी। श्याम सोचने लगा कि यह बुढ़िया इतनी जल्दी कैसे आ जाती है। ऐसे में जब बुढ़िया गांव में सब्जियां बेच कर जा रही थी, तब श्याम उसका पीछा करने लगा। थोड़ी ही दूर जाने पर बूढ़ी महिला ने श्याम को पीछा करते हुए देख लिया और श्याम से सवाल पूछने लगी, बेटा तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे हो? श्याम जवाब देता है कि तुम इतनी जल्दी सब्जियां बेचने कैसे आ जाती हो? तुम्हारे पास तो ठेला भी नहीं है। इस पर बूढ़ी महिला कहती है कि मैं अपनी जमीन में सब्जियां उगती हूँ, जिससे किसानों के पास जाने का समय बच जाता है और मुझे बहुत अधिक मुनाफा होता है। अगर तुम भी ऐसा करोगे तो तुम भी अपनी सब्जियां जल्दी आकर बेच सकते हो। श्याम ने बुढ़िया से कहा, मेरे पास तो जमीन ही नहीं है, मैं सब्जियां कैसे उगाऊं? तुम अपने घर की आसपास की जमीन पर सब्जियां उगना शुरू कर दो। श्याम ने बिल्कुल वैसा ही किया। वह अपने घर के आसपास की जमीन पर सब्जियां उगाई। कुछ समय बाद सब्जियां बहुत ही अच्छी हुई। श्याम उन्हें बेचने के लिए गांव में चला गया। जल्दी आने के कारण उसकी सारी सब्जियां बिक गई। कुछ समय बाद श्याम ने उगाई गई सब्जियों के पैसे से एक जमीन का टुकड़ा ले लिया और वहां सब्जियां उगने लगा।
सब्जियां बहुत ही अच्छी हुई और श्याम अब उन्हें बाजार में बेचने लगा। बाजार से वह बहुत अच्छे पैसे कमाने लगा। अब श्याम ने शहर में सब्जियों की दुकान खोल ली और बहुत अच्छे पैसे कमाने लगा। श्याम बहुत बड़ा आदमी बन गया। अब सभी लोग श्याम की ही दुकान से सब्जियां खरीदते हैं। कहानी की शिक्षा। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि सफल होने के लिए सिर्फ बहुत अधिक मेहनत करना उचित नहीं है। सफलता पाने के लिए मेहनत के साथ साथ बुद्धि का सही उपयोग करना भी बहुत जरूरी है।